झारखंड के ग्रामीण इलाकों में अब एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। पेसा कानून के लागू होने के साथ ही गांवों में सत्ता और निर्णय लेने की ताकत सीधे जनता के हाथों में पहुंच गई है। अब ये कानून एक प्रशासनिक व्यवस्था होने के साथ ही ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार अब इसे जमीन पर प्रभावी तरीके से उतारने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है, ताकि हर ग्रामीण अपने अधिकारों को समझ सके और उनका उपयोग कर सके। ऐसे में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड में पहले से चयनित तकरीबन 1750 पेसा मोबिलाइजर्स को मैदान में उतारा गया है। इन मोबिलाइजर्स का चयन करीब 1 वर्ष पहले ही कर लिया गया था और ये सभी लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हैं। अब इनकी भूमिका और भी अहम हो गई है। ये लोग गांव-गांव, घर-घर जाकर आम जनता को ये बताएंगे कि पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को कौन-कौन से अधिकार मिले हैं और किस तरह अब भूमि, पैसा, सरकारी योजनाएं और परंपराओं से जुड़े फैसलों पर सीधे जनता की मुहर लगेगी। इस जागरूकता अभियान के दौरान लोगों को अधिकारों से संबंधित पैम्पलेट भी दिए जाएंगे, ताकि वे लिखित रूप से भी ये जान सकें कि उन्हें क्या-क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं और भविष्य में उन्हें कोई गुमराह न कर सके। वहीं सरकार इस अभियान को केवल बैठकों तक सीमित नहीं रखना चाहती। ग्रामीणों तक बात पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटक, लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी सहारा लिया जाएगा, ताकि सरल और रोचक तरीके से पेसा कानून की जानकारी लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंच सके। इसके अलावा राज्य सरकार गांव की सरकार को मजबूत करने के लिए डिजिटल मोबाइल वैन चलाने की भी तैयारी में है, जिसमें ऑडियो और वीडियो के माध्यम से पेसा कानून की बारीकियों को समझाया जाएगा। इसका मकसद ये है कि ग्राम सभाओं के आयोजन के दौरान किसी तरह का भ्रम या गलतफहमी ना पैदा हो और विवाद की संभावनाओं को शुरुआत में ही खत्म किया जा सके। अब यहाँ आपको याद दिला दे कि पेसा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को प्रशासन, प्राकृतिक संसाधन और परंपराओं से जुड़े अहम फैसले लेने का अधिकार देता है। इसके लागू होने के बाद झारखंड में ग्राम सभा अब सबसे ताकतवर इकाई के रूप में उभर कर सामने आई है। हर महीने कम से कम एक ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य होगी, जिसमें 1/3 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होगी और इनमें भी 1/3 महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही ग्राम सभा की अध्यक्षता उसी गांव के किसी मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति सदस्य द्वारा की जाएगी, जो स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं से भली भांति परिचित हो। इसके अलावा पेसा कानून के तहत प्राकृतिक संसाधनों पर भी ग्राम सभा का अधिकार मजबूत हुआ है। 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले बालू घाटों का संचालन अब सीधे ग्राम सभा करेगी और इससे होने वाली आय ग्राम सभा के कोष में जाएगी। यहाँ भारी मशीनों से खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मानसून के दौरान बालू उठाव पूरी तरह रोका जाएगा। इसके साथ ही गांव की सहमति के बिना न तो शराब की दुकान खुलेगी, न ही कोई फैक्ट्री स्थापित हो सकेगी। वहीं महुआ और हड़िया जैसे पारंपरिक पेय केवल घरेलू और सामाजिक उपयोग तक सीमित रहेंगे, जबकि शराब नियंत्रण में महिलाओं की भूमिका निर्णायक होगी। वहीं सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी ग्राम सभा को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। जमीन और पारिवारिक विवादों का समाधान अब गांव के ही ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा। ग्राम सभा अधिकतम 2000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकेगी। हालांकि किसी को जेल भेजने का अधिकार ग्राम सभा के पास नहीं होगा। वहीं पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी की स्थिति में 7 दिनों के भीतर इसकी सूचना ग्राम सभा को देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आदिवासी जमीन से जुड़े CNT और SPT एक्ट के मामलों में भी ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति आदिवासी जमीन पर कानून का उल्लंघन कर कब्जा करता है या धोखाधड़ी से जमीन हड़पता है, तो ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर उसे बेदखल किया जा सकेगा और ऐसे कब्जाधारी को किसी भी तरह का मुआवजा भी नहीं मिलेगा। जमीन मूल रैयत या उसके वारिस को लौटाई जाएगी और अगर कोई वारिस ना हो तो उसे किसी अन्य आदिवासी रैयत के नाम बंदोबस्त किया जाएगा। ऐसे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर साल 15 अप्रैल तक रजिस्टर 2 की प्रति ग्राम सभा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अब देखिए, कुल मिलाकर पेसा कानून झारखंड के गांवों में लोकतंत्र को जड़ों तक मजबूत करने की कोशिश है। ये कानून केवल अधिकार देने तक सीमित नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सहभागिता की भावना भी पैदा करता है। सरकार और पेसा मोबिलाइजर्स की कोशिश यही है कि हर ग्रामीण जागरूक बने, अपने अधिकार पहचाने
और गांव की सरकार को सही मायनों में जनता की सरकार बना सके। ऐसे में अगर ये पहल सफल होती है तो झारखंड के ग्रामीण इलाकों में विकास, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय की एक नई मिसाल कायम हो सकती है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।